मैम, मुझे इसकी जानकारी कल 2 बजे मिली है, जब मैं अपनी बेटी को नहला रही थी। क्या देखा था आपने? मैं जब उसे नहला रही थी तो मेरा हाथ नीचे तलक गया उसके। तो उसने मुझे बोला, मम्मा यहाँ मत करो, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो उसने कहा, मम्मी मूंछ वाले अंकल ने यहाँ पे चूटी नोची थी और फिंगर भी करे थे उसको, ऐसे उसने मुझे बोला। अंकल ने क्या किया? और क्या किया था? नोची थी। अंकल ने उंगली डाली थी अंदर। और तुम्हें दर्द हुआ था? राजधानी दिल्ली में इन दिनों आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक और ऐसी वारदातें सामने आती है जिन्हें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसी वारदात आज हमारे सामने आई है जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 2 के पोल स्टार स्कूल के सामने। दरअसल यहाँ से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली वारदात हमारे सामने आई है। इस स्कूल में पढ़ने वाली एक 4 साल की नर्सरी कक्षा की छात्रा के साथ यहाँ पर यौन शोषण जैसी वारदात ने अंजाम लिया है। मैं आपको बता दूं, वो यौन शोषण स्कूल के ही किसी स्टाफ मेंबर ने किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर हम उस लड़की की माँ के साथ जुड़े थे और इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे उन्हें इस पूरी वारदात के बारे में पता चला, उन्हीं के मुँह से आपको सुनवाते हैं। जी मैम, आपको इस बात की जानकारी कब मिली? मैम, मुझे इसकी जानकारी कल 2 बजे मिली है, जब मैं अपनी बेटी को नहला रही थी। क्या देखा था आपने? मैं जब उसे नहला रही थी तो मेरा हाथ नीचे तलक गया उसके। तो उसने मुझे बोला, मम्मा यहाँ मत करो, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा, बेटा साफ़ तो करना पड़ेगा, साफ़ कर देती हूँ। कह रही, नहीं मम्मी, मेरे यहाँ ना दर्द हो रहा है। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ किया? तो उसने कहा, मम्मी मूंछ वाले अंकल ने यहाँ पे चूटी नोची थी और फिंगर भी करे थे उसको, ऐसे उसने मुझे बोला। मैं घबरा गई। मैंने उसके ब्लैंकेट में उसको लपेट के बेड पे बिठाला। उससे मैंने फिर आराम से सारी चीज़ पूछी कि बेटा अंकल ने क्या किया था और कैसे कैसे किया था। उसने मुझे सारी चीज़ बता दी। फिर मैं सेक्टर 3 के थाने गई। वहाँ पे जाके 4 बजे गई। मैं अपने हस्बैंड को बताया मैंने। मेरे हस्बैंड नोएडा में थे, उनको आने में काफ़ी देर हो गई थी। मैं अकेले ही वहाँ पे चली गई अपनी एक बहन के साथ। तो वहाँ गई, वहाँ जाके मैं 4 बजे से 7 बज गए वहाँ बैठे बैठे। वो सिर्फ मेरी बच्ची से बार बार पूछी जा रही हैं, बस बार बार वो पूछ रही हैं। ठीक है, उन्होंने मुझसे आके फिर साइड में मुझसे बोली, जो मेरी आईओ है। क्या नाम है उनका? नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है। उन्होंने मुझसे ये बोला कि बच्चा तो अभी कुछ बता नहीं रहा है और स्कूल भी इस टाइम पे बंद है, अब जो होगा मैम सुबह ही होगा। इतने में मेरी बहन की जो नंद हैगी, जो एडवोकेट है, इतने में वो आ गई। उन्होंने आने से पहले ही एसएचओ को फ़ोन घुमा दिया था। तो आते ही फिर जैसी वो आई हैं, एसएचओ को से बात हुई है, फिर जाके हमारी इस चीज़ को सुना उन लोगों ने। सुनने के बाद फिर उन्होंने हमें रात को 12 बजे वहाँ भेजा अम्बेडकर हॉस्पिटल में। मैं वहाँ गई, वहाँ मेरी बेटी का मेडिकल हुआ। मेडिकल में जो डॉक्टरनी थी, उन्होंने भी पूछा। बेटी ने साफ साफ पूरी चीज़ बता दी। जो काउंसलर एक आई थी, उन्होंने भी पूछा। उसने बिल्कुल साफ साफ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने लिख दिया। लिखने के बाद वहाँ से मैं 1:45 बजे के आसपास मैं वहाँ से घर आ गई। घर आने के बाद जो उन्होंने मेरी एफआईआर थी, उन्होंने वो मुझे दी। देने के बाद उसमें सिर्फ एक वर्ड था कि मैंने ये चीज़ खुद मतलब बोला है पुलिस वालों से कि मेरी बेटी के साथ कोशिश करी गई है, हाँ, उस चीज़ की, और जो कि मैंने ऐसा नहीं कहा, वो उसमें मेंशन है। तो फिर मैं फिर दोबारा वहाँ पे गई 4 बजे, सुबह के 4 बजे मैं दोबारा गई वहाँ पे कि ये चीज़ ऐसा क्यों है। वहाँ से मैं 4 बजे आई हूँ, हाँ, कि ऐसा क्यों है, आपने ऐसा गलत क्यों लिखा। तो उन्होंने क्या बाय मिस्टेक कंप्यूटर में टाइप करते टाइम हो गया हो। तो मैंने उनको लिखत भी दिया। उन्होंने फिर स्टैम्प करके मुझे वापस वहाँ से भेज दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल करेंगे। तो हमने उनसे पूछा
आईओ से कि कॉल किस टाइम करेंगे, हमें एग्जैक्ट टाइम तो बता दो कि हम इतने बजे कॉल करेंगे, जो उन्होंने मुझे नहीं बताया। हम बार बार ये चीज़ बोले जा रहे थे पर वो नहीं बोल रहे थे। बार बार वो सिर्फ हमारे ऊपर चिल्ला रहे थे, हमें बार बार बोल रहे थे कि आप जाओ, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे करके मतलब बार बार बोल रही थी वो। ठीक है, हम वहाँ से उनका साइन वगैरह लेके स्टैम्प लगवा के वहाँ से आ गए। मॉर्निंग में मैं सारी रात सो ही नहीं पाई। मेरे हस्बैंड तो भी सो गए, मैंने अपनी लड़की को सुला दिया, मैं नहीं सो पाई। मैंने उसका बैग पैक किया, उसको मैंने उठा के मैंने उसे सिर्फ ओनली 2 बिस्कुट खिलाए हैं, वो खा नहीं रही थी, नींद में हो रही थी। मैं स्कूल में गई हूँ, वहाँ जाते ही गार्ड से पूछा, बेटा ये थे, साफ मना कर दिया उसने। एक और गार्ड था, उससे पूछा, साफ मना कर दिया। एक सफाई वाला था वहाँ पे जो पोछा लगा रहा था, उससे पूछा, साफ मना कर दिया। उस आदमी को देखते ही मेरी लड़की ने यूँ कहा, मम्मा ये अंकल थे। वो भी गार्ड ही थे स्कूल के? नहीं नहीं, वो वहाँ पे बुक की शॉप पे बैठता है। पोल स्टार का जो बुक का एक कॉर्नर उन्होंने बना रखा है, वो वहाँ बैठता है। वो उसको देखते ही मेरी बेटी ने कह दिया यही है। तो मेरी जो बहन की नंद थी, जो एडवोकेट है, वो मेरे साथ ही थी। वो उसको लगा कि कुछ हो रहा है, वो भाग रहा था। मैंने उनको बोला ये भाग रहा है, आप जाओ। वो उधर की तरफ से निकल रहा था दूसरे गेट से। हमने उसको वहाँ पे पकड़ लिया। मैं उसके पास गई, वहाँ गई, मैंने उसको थप्पड़ मारा क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारी रात ऐसी निकल गई मेरी, बर्दाश्त करते करते मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने उसको मारा। उसने ना मेरी जो नंद थी, बहन की जो नंद थी, एडवोकेट जो थी, उनका उसने हाथ पकड़ा, तो फिर उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया। एक पुलिस वाले थे, उनका नाम मुझे नहीं याद है कि वो कौन थे, उन्होंने हाँ बदतमीज़ी करी है उनके साथ, उनका हाथ पकड़ा, उनके ऊपर चिल्लाया, मतलब रोक टोक करी उस टाइम पे। फिर वो सडनली उसको लेके चले गए, एक रूम में जाके उसको बंद कर दिया। उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी, डार्क ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी थी उसने। जब मैं गई रूम के अंदर, एक मैम बैठी थी, वो प्रिंसिपल नहीं थी। मुझे लगा वो प्रिंसिपल, हमने कहा प्रिंसिपल को बुलाओ। वो हमसे सेटलमेंट की बात कर रही थी डायरेक्टली। उन्होंने मुझसे ये बात बोली है कि बाद में भी सेटलमेंट होनी है, आप डायरेक्ट हमारे पास आते, आप हमारे पास क्यों नहीं आए? हाँ जी। पुलिस के पास क्यों गए सर? वो प्रिंसिपल नहीं थी, पर हमें लगा वो प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल नहीं थी, प्रिंसिपल कोई और है। वो प्रिंसिपल को उन्होंने बुलाया नहीं। उन्होंने कहा कि आप पुलिस वालों के पास क्यों गए? आपको हमारे पास आना चाहिए था, आपको हमारे पास थोड़ा सा तो ट्रस्ट रखना चाहिए था। मैंने उनको कहा कि मैंने तो ट्रस्ट से ही अपनी बेटी को यहाँ भेजा था, मुझे क्या पता था कि ऐसा मेरी बेटी के साथ हो। स्कूल का नाम जान सकती हूँ? पोल स्टार स्कूल, पोल स्टार, सेक्टर 2 पोल स्टार, ये रेड लाइट के पास ही है। तो उन्होंने कहा कि मैम सेटलमेंट चाहे अभी होए, सेटलमेंट चाहे बाद में हो, होनी तो है। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी सेटलमेंट, डायरेक्टली मैंने उनको ये बात बोली। और उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैम क्या बोलते हैं कि आप ये पुलिस वुलिस के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आपकी, हाँ ये बात उन्होंने बोली, आपकी बेटी की बदनामी होएगी, आपकी बदनामी होएगी। मैंने कहा मैम, मैंने ना बदनामी के बारे में नहीं सोचना। उसने मेरी बेटी के साथ किया, कल को वो किसी और की बेटी के साथ करेगा। मुझे इसके लिए मैंने सोची थी कि ऐसा कहीं होए ना, कि लोग बाग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मैंने सबको हटा दिया। बस मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की को इंसाफ मिले, और जो भी कुछ ये हो रहा है ये थोड़ा फास्ट होए। वहाँ से अभी तक फुटेज भी नहीं निकली है। हम 9 बजे से स्कूल से निकल के थाने में बैठे हैं, अभी तक फुटेज नहीं। आरोपी तो पकड़ा गया, आरोपी गार्ड? आरोपी पकड़ा गया दोबारा मेरी लड़की के सामने। पहले वो ब्लू टी शर्ट में आया था, नीली टी शर्ट में आया था, वो दोबारा उसको पुलिस वाले मेरी लड़की के सामने लेके आए हैं वाइट शर्ट में। तब भी मेरी लड़की ने उसको पहचान लिया। फिर उसको थाने में फ़ोटो दिखाई उसकी कि बेटा यही थे, तब भी उसने फ़ोटो में पहचान लिया। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये थोड़ा फास्ट होए, और जैसे हो रहा है ये सच ही होए। कुछ इसमें भेद, मतलब कुछ भी इसमें ऐसी कोई चीज़ ना होए कि हाँ भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। जो चीज़ है डिट्टो वही चीज़ होनी चाहिए।
बस मैं यही चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि ये स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं जब स्कूल में लड़की को छोड़ने जाती थी, पेरेंट्स खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है, मेरा बच्चा 1 साल से आ रहा है, ऐसा क्या हुआ है जो मेरी लड़की ये 2 हफ्तों में ऐसे मतलब रो रही है स्कूल आने से। तो फिर उसका जो पापा थे बच्ची के, मैंने भी पूछा था बेटा क्या हुआ, उसने फिर छूटते मुझे यही बोला कि मैं मम्मा के पास जाना है। रो रो के वो यही बोल रही है, मुझे मम्मा के पास जाना है। यानी आपको शक है कि शायद और लड़कियों के साथ भी ऐसा होता हो? हाँ जी। फिर उसके पापा ने ये बोला कि मुझे टीचर से मिलाओ, मुझे टीचर से बात करनी है। जब मैं इस स्कूल में एडमिशन कराने गई थी तो मैंने इनसे ये चीज़ बोली थी कि मुझे एक बार उसकी क्लास दिखा दो, बाथरूम दिखा दो कि बाथरूम कैसा है यहाँ का, क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें बच्चों की हैगी। इन्होंने मुझे मना कर दिया। बल्कि मेरी बच्ची एक हैगी जो 7 साल की है, उसका भी मैंने एडमिशन कराया दूसरे स्कूल में, वहाँ मुझे सब कुछ दिखाया, इस स्कूल में मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि हमें भी रूम नहीं देखने दिया अभी तक। आपकी बेटी कौन सी क्लास में थी? नर्सरी में। अच्छा, आपकी बेटी ने ये बताया किस बहाने से वो लेके जाते थे? नहीं नहीं, वो उसका हमने इसी 1 तारीख को, अभी जो 1 तारीख गई है, अभी मैंने 1 तारीख को एडमिशन कराया है, 2 तारीख से मैंने उसे स्कूल भेजा है। 3 तारीख को मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा था, उसके दांत में सूजन थी, तो मैं वहाँ से उसको बोल के लेके आ गई थी कि इसके दांत में दर्द है। 10 बजे के आसपास मैं उसे लेके आ गई थी। 12 बजे उसके नेक्स्ट डे यानी कि 4-5 तारीख को मेरी लड़की फिर गई है स्कूल। 12:30 बजे मैं उसको लेके आई हूँ, उसकी पूरी बोतल में पानी, उसके पूरे लंच, पूरा जो उसका बॉक्स था उसमें पूरा खाना पूरा रखा था। मैंने कहा आपको किसी ने खिलाया नहीं? नहीं मम्मा, मुझे किसी ने नहीं खिलाया। फर्स्ट डे उसको एक टीचर ने डांटा, जिसके बारे में वो मुझे नहीं बता रही है कि वो कौन सी मैम थी। उसने मुझे कहा मैम ने मुझे डांटा। मैंने कहा तुम रोई थी? हाँ मम्मा मैं रोई थी। मैंने कहा किसी ने आपको चुप कराया? नहीं मम्मा, मुझे किसी ने चुप नहीं कराया, मैं खुद चुप हो गई थी। जैसे ही उस घटना की जानकारी लड़की की माँ को हुई थी, माँ ने सब्र ना करते हुए सीधा वो स्कूल पहुंची थी और उस आरोपी को वहां पे दर्द पहुंचा था। उनके साथ पुलिस भी पहुंची थी, जिसकी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई है जो आप जरूर देखें। जिस तरीके का दर्द उसकी मां ने बयां किया है वो शायद बेहद ही दुखद है। किस तरीके से उनकी बेटी जो स्कूल में अभी 1 मई को एडमिशन लेती है और जैसे ही वो स्कूल में जाती है उसके 2 से 3 दिन बाद उस लड़की के साथ यौन शोषण जैसी वारदात अंजाम ले लेती है। फिलहाल उनकी मां ने जो है पुलिस में इस पूरे मामले को जो है दाखिल करवा दिया है। सेक्टर 3 थाने में ये पूरा मामला गया है और पुलिस द्वारा आरोपी को भी पकड़ा गया है। इसी बीच उसकी मां ने जब अपनी बेटी से वो पूरी वारदात पूछी थी कैसे क्या कुछ हुआ था, उसका एक ऑडियो क्लिप भी हमें मिला है जिसे आप ज़रूर सुने। किसने डांटी थी? अंकल ने क्या किया? और क्या किया था? नोची थी? अंकल ने उंगली डाली थी अंदर? और तुम्हें दर्द हुआ था? फिर तुम क्या कर रही थी? रो रही थी? अंकल ने तुम्हारा कपड़े उतारे थे? पजामा अंकल ने उतारा था? फिर अंकल ने क्या किया था? नोची थी? बहुत दर्द हुआ था? और फिर उन्होंने और क्या कहा था? कितने अंकल थे? 2 अंकल थे? दोनों अंकल ने छुट्टी नोची थी? दोनों ने? और वहाँ पे कोई और टीचर नहीं थी? कोई बच्चा भी नहीं था? कहाँ पे थी तुम? तुम अकेली थी? नीचे वाले रूम में थी, ऊपर वाले रूम में थी? नीचे थी कि ऊपर थी तुम? नीचे थी। नीचे कहाँ थी? झूले में थी। फिर अंकल ने झूले में क्या किया था? नोची थी। फिर अंकल ने कैसे डराया था? ऐसे करके बहुत ठीक है। इस ऑडियो क्लिप में साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से बच्ची अपनी माँ को पूरा बता रही है कि कैसे कैसे उसके साथ किया गया था, किसने ये सब उसके साथ किया था।
अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार स्कूल यहाँ पे खुल गया है और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार कौन उन बच्चों की सुरक्षा को जिम्मेदारी लेगा? जिस तरीके की वारदात उस बच्ची के साथ हुई है, कहाँ तक वो ठीक है? कहाँ तक राजधानी दिल्ली में लड़कियाँ सुरक्षित हैं? कहाँ तक बच्चे सुरक्षित हैं? अगर बच्चे स्कूल में पढ़ने वाली जगह पर सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ ही सुरक्षित होंगे? ये एक बड़ा सवाल है राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।